चेनअप बुमराह वेल डिजर्व प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड। ईशा गोवा ने कहा जब ये अवार्ड दिया जा रहा था जसप्रीत बुमराह को, और बिल्कुल ठीक कहा। एक ऐसा प्लेयर जो कि अकेला पूरी इंडियन बॉलिंग लाइनअप का बोझ मोस्ट ऑफ द सीरीज उठाता रहा और वो मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर रहा बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं सका बहुत सारे मसाइल की वजह से, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पूरी दुनिया में सबके दिल जीत लिए हैं। क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि क्या जसप्रीत बुमराह को परमानेंट इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन बना देना चाहिए? अपने ओपिनियन का इजहार कीजिएगा। जसप्रीत बुमराह के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे। हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन वो इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे शायद हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर जसप्रीत बुमराह ने जो है वो परफॉर्म किया। अगर हम नंबर्स देखें तो टॉप किया है इस टेस्ट सीरीज को, जिसके 5 टेस्ट मैचेस में 9 इनिंग्स में 32 विकेट्स लिए जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट एवरेज ऑफ 13.06, जो कि इनसेन नंबर्स हैं। सेकंड पे पैट कमिंस विद 25 विकेट्स, पर इनका एवरेज 21.36 है। और एक और फास्ट बॉलर जो कि बड़े अंडररेटेड है, लेकिन कोहली को बनाया है बनी जिन्होंने अपना इस सीरीज के अंदर, वो स्कॉट बॉलैंड है। 21 विकेट्स, 6 इनिंग्स, 13.19 का इनका विकेट टेकिंग एवरेज है। ये अगर सारे टेस्ट मैच खेलते हैं 5 के 5, तो शायद ये बुमराह के पास आ सकते थे या कोई उनको चैलेंज कर सकते थे। इसमें बात हो ही रही है बॉर्डर गवास्कर सीरीज की, तो अगर हम बैटिंग नंबर्स देखें तो यहाँ पे भी इंडिया की टीम का जो नाइटमेयर है, जो हर मुश्किल मैच में, पता नहीं है इंडिया में क्या दुश्मनी है इनसे, या कोई वो क्या उन्होंने ऐसा किया हुआ कि ये हमेशा इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, चाहे वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला 2023 का फाइनल हो, WTC का फाइनल हो, या फिर ये सीरीज हो। 448 रन बाय ट्रेविस हेड, 9 इनिंग्स, 56 का एवरेज है। सेकंड पे यशस्वी जायसवाल, इसने अच्छा खेला है इस सीरीज के अंदर, 391 रन्स हैं, 43.44 का एवरेज, 10 इनिंग्स है। और जायसवाल अच्छा प्लेयर है, मैं हमेशा कहता हूँ टेक्निकली सॉलिड प्लेयर और शॉट्स भी अच्छे हैं। तो ओवरऑल बाय द स्टैंडर्ड्स इंडिया की टीम डाउन थी, लेकिन इसने काफी बेहतर खेला कंपेयर टू अदर्स। स्टीवन स्मिथ 314 रन्स यानी 314, 34.88 का एवरेज। पीसेस में यानी ओकेजन्स पे अराइज किया है। बहुत आउटस्टैंडिंग सीरीज तो स्टीव स्मिथ की नहीं गई है, एंड बिट्स एंड पीसेस। लेकिन जो बुमराह का जो सबसे बड़ी वजह है कि वो मतलब उसने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ा है सारों को, कि वो अकेले बोझ उठा रहा था। यानी पूरी सीरीज में कोई आउट करे ना करे बुमराह कर रहा था, बाकी पीसेस में उन्होंने स्पाइक किया। जैसे बीच में अब बात करें तो सिराज ने कभी चला कभी नहीं चला, कभी बीच में एक स्पेल में कर दिया, कभी बिल्कुल एक दो टेस्ट में तो बिल्कुल बीच में बैठा रहा 2-3 इनिंग्स में। फिर अभी आखिरी टेस्ट में प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा बीच में चिप इन किया, और मैं तो काफी वीडियोस में पहले कह रहा था कि उसको खिलाना चाहिए। टॉल हाइट है ना, वो डेक हार्ड हिट करता है, लंबा है, तो उसका ये सॉइल्स इसको सूट करता है। जैसे हमेशा से ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया जाके कहीं और परफॉर्म ना करे, ऑस्ट्रेलिया में बेहतर बॉल करता था, जो टॉल हाइट और वो हिट करता था डेक को जोर से। ऐसे बॉलर्स जो होते हैं ना, जो स्कॉट बॉलैंड है, वो भी डेक को हिट हार्ड करता है, उसका सीम प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे बॉलर अमूमन यूजुअली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अच्छे उनको असिस्टेंस मिलती है। सो अब बात फिर बुमराह की ये करें कि एक तो उसकी जो फिटनेस है ना, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। देखो यार, 5 टेस्ट लगातार खेलना और 5 में परफॉर्म करना ये मजाक नहीं है भैया। बड़े बड़े फास्ट बॉलर मैंने देखे हैं, एक स्पेल अच्छा किया, 2 अच्छा स्पेल किए, एक टेस्ट अच्छा खेला, 2 इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग की, तीसरे में गोटा गिट्टा पकड़ के बैठ जाते हैं। आजकल प्लेयर्स के फिटनेस स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, लेकिन यार पता नहीं कोई जिन का बच्चा है, ये बाहुबली है क्या है ये, कि भाई ये तो थकता ही नहीं है यार, बॉलिंग कर करके आउट कर करके, और उसकी फिटनेस और पेस ना नीचे जाती है, ना स्किल नीचे जाता है, ना फटीग का शिकार होता है। इंजरी की बात पता नहीं इसको क्या कुछ शिलाजीत खिलाते रहे हैं, वो देसी मक्खन घी क्या खा कर आया भाई, ये थकता ही नहीं है। वो मुझे याद आ गया, वो 90s में के बच्चे हैं हम, तो इश्तिहार एक आता होता था कि वसीम अकरम ना लाहौर के किसी पार्क में भाग रहे हैं, तो रनिंग कर रहे हैं, तो एक लड़का उनसे पूछता है कि वसीम भाई आप थकते नहीं है? तो वसीम अकरम कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। तो वो वाली बात है, बुमराह कहेगा मैं सिगरेट नहीं पीता, कोई मैं ड्रग नहीं लेता, कोई मैं नशा नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं सिर्फ खालिस खुराक खाता हूँ। जो भी खाता है वही कमाल करता है। और खैर, टू जस्ट गो टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, वेल डिजर्व तो था ही था, लेकिन जिस तरह से उसने अपना कैरेक्टर शो किया है, स्टेप अप किया है, और कोई आउट करे ना करे मैं करूंगा, तो ये सारी क्वालिटीज भाई मैंने किसी फास्ट बॉलर में इस मॉडर्न डे में तो नहीं देखी है, कि नया बॉल करे, पुराना करे, दरमियान में करे, कोई आउट कर रहा नहीं कर रहा तब भी बॉडी लैंग्वेज डाउन नहीं है तब भी करे। सो ही इज नॉट नो मोर अ ह्यूमन, ही इज जस्ट लाइक, ही इज परफॉर्मिंग जस्ट लाइक अ प्रोग्राम्ड रिमोट, टू बी वेरी ऑनेस्ट।